भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है और इस उपग्रह को 3 वर्षों के लिए मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 12 वर्षों तक सेवा दी। नेक्स्ट है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिजी के। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं और इनका संबंध सर्बिया से है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 का रखा गया है। नेक्स्ट है, मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, तो ये कथन सही है। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, तो ये कथन गलत है। कवक को फंजाई जगत में रखा जाता है और मशरूम फंजाई जगत का पौधा है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, शैवाल संवहनीय पौधा है, तो ये कथन भी गलत है। शैवाल जो है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है और इसमें पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं रहता है तथा इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है और इस रोग के संक्रमण का कारण संक्रमित भोजन एवं जल का सेवन है। नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया से। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है और इसमें दुधारू पशुओं का शरीर फूल जाता है और बुखार के साथ दूध की कमी हो जाती है और दुधारू पशुओं में वायरस से चेचक तथा खुर और मुंह का रोग होता है। नेक्स्ट है, रसांकुर पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सीरम। सीरम हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिसमें फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन होते हैं और ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं और रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अंडाशय से। एस्ट्रोजेन अंडाशय से स्रावित होता है और ये एक मादा हार्मोन है। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है, मूल भौतिक राशियों की संख्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 7। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप से होती हैं उन्हें मूल राशियां कहा जाता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, और कुल मूल राशियां 7 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विस्थापन एक अदिश राशि है, तो ये गलत है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है और विस्थापन की दर को त्वरण नहीं कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो ये कथन भी गलत है। और दूरी में केवल परिमाण होता है, तो ये कथन सही है। दूरी में केवल परिमाण होता है और दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, इसलिए वस्तु पानी में डूब जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी और यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु द्रव में तैरेगी और यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम हो तो वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। इसका सही उत्तर
उत्तर ऑप्शन बी सघन से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी कि रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट है चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट है बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैस समीकरण। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से गैस समीकरण कहते हैं और यह समीकरण किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब, आयतन एवं परम ताप में संबंध बताती है, यानी कि PV = nRT। नेक्स्ट है समुद्र के जल से नमक को किस विधि से निकाला जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3:1। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl ये 3 भाग तथा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 ये 1 भाग होता है और एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक अधातु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है एक द्रव अधातु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है तथा ये आवर्त सारणी में हैलोजेंस वर्ग में है और इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। नेक्स्ट है पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल ने किया था और मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची तथा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9(1) जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ अपीलीय न्यायालय है और अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था और ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है 90%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15.24%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब में। भारत में
सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, किंतु चावल के फसल के क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष है और चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है सुमेलित करें। जिम कॉर्बेट तो ये उत्तराखंड में स्थित है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है, दम्फा ये मिजोरम में स्थित है तथा रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 देशों से। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और ये रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। फॉकलैंड, लैब्राडोर और बेंगुएला जलधारा ये तीनों ही ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इराक। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और कुल 5 देश इससे सीमा बनाते हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्णिया जिले की। बिहार के 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार में। सर्वाधिक पाइराइट बिहार में पाए जाते हैं और पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहते हैं और भारत का लगभग 95% पाइराइट बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज का है 1021। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है 1021 और सबसे कम मुंगेर का है 876। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है शून्य रेखा कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है।